Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 21st of जून. आज तारीख है 21 जून और उसकी पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है. देख लेते हैं मार्केट में किस किस तरह के लेवल्स थे. हमने प्री मार्केट में किस तरह से उन्हें डिसाइड कर रखा और मार्केट ने उन लेवल्स पे किस तरह से रिएक्ट किया. तो एज यू कैन सी दिस मार्केट ओपनिंग, अगर ओपनिंग रेंज आप देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छी खासी डिप लगाई शुरुआत में और फिर तुरंत ही अप साइड में मोमेंटम शुरू कर दिया था. लेकिन इसका एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही आके बार बार, जो ऑल टाइम हाई है 18,887 का, इसके आसपास जब भी आता है, देखिए आज हमने हाई लगाया है 18,875 का. हम अपने ऑल टाइम हाई से आज भी लगभग 10-12 पॉइंट चूक गए हैं, राइट. तो 10-12 पॉइंट का ये मतलब है कि अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए अब देखिए, जब आपका यही होता है ना कि जब न्यूज़ चैनल्स और दूसरे मीडिया हाउसेस या हर कोई जब एक्सपेक्टेशन रखने लगता है कि नहीं, मार्केट में अब पॉजिटिवनेस आ गई है और मार्केट अपना ऑल टाइम हाई टच कर देगा, मार्केट वहाँ पे आपको ज़रूर आपके साथ गेम खेलता है. देखिए अल्टीमेटली यहाँ पे इसने बियरिश एक कैंडल फॉर्मेट की, बियरिश कैंडल के फॉर्मेशन का फॉलो थ्रू आया और फिर इसके बाद सपोर्ट मिला हमें एग्जैक्टली S1 पे. ये जो हमारा S1 था विच वाज अराउंड 18,800 के आसपास, 780 के आसपास, 18,780 से लेके 18,800 के आसपास जो हमारा सपोर्ट जोन था S1, मार्केट ने एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया, राइट. अब देखिए फिर मार्केट ने वी शेप की रिकवरी भी की यहाँ से. तो सपोर्ट से वापस वी शेप की रिकवरी की. अभी हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट. तो अभी हमारे लिए एक कंसोलिडेटेड मार्केट था, जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर सकती है. तो मार्केट आप देख रहे हैं कि मार्केट ने इसी रेंज में ट्रेड किया है. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दीज लेवल्स एज ऑफ नाउ. और कल एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे. इसके पहले हम देख लेते हैं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी किस तरह से हो सकती है और उसके बाद हम बैंक निफ्टी में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के आज के मूव गए. तो देखिए अभी क्या है हमारे पास लेवल, ऊपर की साइड में ऑल टाइम हाई 18,887, ये इसके लिए टारगेट और एक कहें तो रेजिस्टेंस की भी तरह काम करेगा. सो दिस ऑल टाइम हाई इज गोइंग टू वर्क एज अ रेजिस्टेंस. तो आई एम मार्किंग इट ऑल्सो विद दिस S R1. R1, yes, this is going to be R1. सो ये हमारा होगा एक रेजिस्टेंस पॉइंट. स्टिल ये जो हमारा सपोर्ट पॉइंट है, एक सपोर्ट पॉइंट, हालांकि एक माइनर सपोर्ट पॉइंट जिसको आप कहेंगे, तो ये हमारा एक हल्का सा सपोर्ट पॉइंट बनता है विच कम्स अराउंड 18,825. तो इसको हम एक माइनर सपोर्ट पॉइंट मान सकते हैं. लेकिन हमारा जो एक सपोर्ट पॉइंट, इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट है, वो ओरिजिनल सपोर्ट पॉइंट है 18,780 से लेके 18,800 की जोन. इन जोन के आसपास आप अपना जो स्टॉप लॉस है, अपनी पोजीशन साइजिंग है, इन सबको मेंटेन करते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, राइट. तो मार्क दिस एज 18,780 से लेके 18,800 का जो जोन है, ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह और S1 की तरह काम करेगा, राइट. इसके नीचे अब देखिए 18,780 के नीचे अगर हम 12 साढ़े 12 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास ब्रेक करना शुरू करते हैं, फिर मार्केट बेयरिश टेरिटरी में एंटर कर जाएगा और यहाँ से हमें फिर डाउन साइड में लेवल्स जो देखने के लिए मिलेंगे 18,725 और उसके नीचे 18,670 तक के लेवल. सो यस, यू कैन सी दीज लेवल्स इन इंट्राडे मार्केट टुमारो. ये 18,670 के लेवल ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. कल की मार्केट में अगर हमने 18,780 का लेवल ब्रेक किया 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, एक अच्छी खासी जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है यहाँ पे शुरू हो जाएगी, राइट. अपर साइड में चूंकि हमारे पास इस रेजिस्टेंस के बाद बहुत ज़्यादा बड़े लेवल्स नहीं है. हाँ, अगर ये लेवल हमको 12-1 बजे के आसपास मिलना शुरू होता है या फिर मार्केट इसको 18,890 का लेवल क्रॉस करके या 18,900 के लेवल हमें मिलता है 12-1 बजे के आसपास, तो मार्केट में शूट अप टू दिस 18,980 तक के लेवल ये हमें देखने के लिए मिल सकते हैं. यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है. 18,800 980 से लेके 88 तक के लेवल ये देखने के लिए मिल सकते हैं मार्केट में.
So I hope you will be marking all these in your chart or you will try to trade accordingly. अब सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देख लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। तो हियर इज बैंक निफ्टी चार्ट अगेन, और ये इसके एक रेंज हमने इसको गेज करने की कोशिश की थी इंट्राडे बेसिस पे, और अभी हम देखते हैं मार्केट की एग्जैक्ट पोजीशनिंग। सो मार्केट ने एक डिप लगाया, डिप के बाद तुरंत ही 15 मिनट की कैंडल आप देख रहे हैं कि पिन बार काइंड ऑफ कैंडल बनी है, और उसके बाद मार्केट ने वापस से एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड में शुरू कर दिया, यानी कि अपर साइड में मार्केट की ये पूरी रेंज थी, दिन भर की ये रेंज थी। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ये एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश की है, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बनाने की कोशिश की है। अब इसका अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो अपर साइड में हमारे पास रेजिस्टेंस जो निकल के आता है वो होता है करीब दिस नो ट्रेडिंग जोन, दैट इज 40,800 44,080 से लेके 44,200 की जो जोन है, ये हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन है, तो इसको हम नो ट्रेडिंग जोन के रूप में कंसीडर करेंगे। दिस इज नो ट्रेड जोन। कहाँ से कहाँ तक होगी, इस चीज को भी एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये जोन जो हमारी होगी फ्रॉम 44,080 से लेके 44,200 तक। सो 44,080 से लेके 44,200 तक की जो ये जोन होगी, ये हमारे लिए एक नो ट्रेड जोन होगी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, राइट। सो नो ट्रेड जोन ये हमारी 44,080 से लेके ये एक रेजिस्टेंस जोन है, टारगेट जोन की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर लेवल्स, हम रोज रोज लेवल्स चेंज करने के फेवर में नहीं रहते हैं, आज भी हम लेवल्स चेंज नहीं करेंगे। लॉन्ग अगर जाना होगा 44,200 के ऊपर ही हम लॉन्ग किसी भी तरह का कंसीडर करेंगे। 44,200 के ऊपर अगर हमें लॉन्ग मिलता है तभी हम लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे, और हमारा टारगेट होना चाहिए 44,540 के आसपास। अगर हम 44,200 की रेंज 12-1 बजे के आसपास, यानी कि ये 44,200 की रेंज अगर हम 12, 12:30 या 1-1:30 बजे के आसपास ब्रेक करना शुरू करते हैं, हमारा टारगेट होना चाहिए 44,500 या 510, राइट। सो ये हमारे टारगेट होने चाहिए। डाउन साइड में अब देख लेते हैं हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आते हैं। तो डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो हमारा S1 जिसको सपोर्ट 1 कहते हैं, वो आता है करीब 43,430 के आसपास, यानी कि 43,480 से लेकर 43,400 की जो रेंज है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगी, इमीडिएट सपोर्ट है। 43,480 का जो ये लेवल है, ये अगर ब्रेक होता है 12 बजे या 1 बजे के आसपास, तो हमारा टारगेट सीधे होना चाहिए 43,070 से लेके 77 तक की रेंज, और उसके नीचे जो हमारा मेजर सपोर्ट जोन है, अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट होना चाहिए 42,980, दिस वन 42,980 के आसपास, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। ये है हमारा S2। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स। आई हैव नॉट चेंज्ड माई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, जो थे वो पहले वही अभी यहाँ पे हैं। और 1 मिनट के लिए अब चलते हैं हम सीधे 1 आवरली टाइम फ्रेम पे। तो 1 घंटे की जो टाइम फ्रेम है, एक बार वहाँ पे भी चल के देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन किस तरह से बन रही है अलग अलग पॉइंट्स पे ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेंड लाइन विच इज़ वेरी स्टीप, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन का कोई रेलेवेंस उस तरह का नहीं होता है, और ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं मार्केट में। तो यस, इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी एक ट्राइंगल काइंड ऑफ पैटर्न हमें देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, राइट। मैंने ट्राई किया आज मिड कैप निफ्टी मिड कैप में ट्रेड करने के लिए, और वहाँ पे हमने डिसेंट
गेन्स लगभग 7 से 8% के आसपास के गेन निकाले ऑन डिप्लॉयड कैपिटल। ROI वहाँ पे 7 से 8% का मिला। आज एक्सपायरी थी मिड कैप निफ्टी की। तो हालांकि वहाँ पे बहुत इश्यूज हैं, जैसे लिक्विडिटी इशू है, वहाँ पे ट्रेड्स कम हैं, इसलिए लिक्विडिटी इशू आएगा। So these are the important levels in Nifty Bank Nifty for tomorrow expiry. Tomorrow is expiry special. So please ध्यान से ट्रेड करिएगा with your risk management with capital sizing, अपनी capital sizing के हिसाब से रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड करिएगा। That's it for today. Thank you very much.